नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि इन लोग के यूनिफॉर्म से, ड्रेस से आप समझ पा रहे होंगे, ये सरकारी संस्था का ट्रेनिंग चल रहा है आरसीटी का, जो हर राज्य के हर ज़िले में चलाया जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान इस बात को नहीं जानते हैं और अनजाने में वो बिना ट्रेनिंग लिए फार्मिंग का शुरुआत कर देते हैं और उनको नुकसान होता है। तो ये बकरी पालन का ट्रेनिंग चल रहा हूँ। तो यहाँ ही नहीं, राज्य के हर ज़िले में जहाँ आरसीटी संस्था है वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है और सभी जगह कोर्स मॉडल होते हैं, यानी बकरी पालन, गाय पालन, बहुत तरह के ट्रेनिंग। इसके बारे में हम राजकुमार सर से समझेंगे। तो यदि मान्यता प्राप्त आपको डिग्री मिलता है तो उससे आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और उससे बड़ी बात है कि आपको जानकारी जो बारीक से जो जानकारी मिलता है, विशेषज्ञों द्वारा मिलता है, ट्रेंड पर्सन द्वारा दिया जाता है, ताकि आप इस फील्ड में उतरें तो आपको नुकसान ना हो। इसमें बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो पहले बकरी पालन कर चुके हैं और वो ट्रेनिंग पहले नहीं लिए थे, और यहाँ जो सरकारी ट्रेनिंग वो लिए हैं, तो उस गुणवत्ता का क्या उन पर असर हुआ है मैं डायरेक्ट उनसे पूछूंगा। क्योंकि आप लोग के दिमाग में चलता है कि सरकारी ट्रेनिंग सरकारी की तरह बताया जाता होगा, कुछ विशेष नहीं बताया जाता होगा। लेकिन आप सामने उनसे समझ पाएंगे कि वो ट्रेनिंग पहले बिना लिए हुए कर रहे थे और सरकारी ही ट्रेनिंग लिए, तो उनमें कितना परिवर्तन आया वो स्पष्ट बताएंगे। पहले भी बता चुके हैं कि बकरी पालन पहले से आप कर रहे हैं, तो कितना दिनों से बकरी पालन आप कर रहे हैं? हम बकरी पालन कर रहे हैं सर, करीब 12 बरस से कर रहे हैं। 12 बरस बहुत समय होता है, तो 12 बरस बकरी पालन बिना ट्रेनिंग का आप कर रहे हैं? जी जी। तो फिर यहाँ ट्रेनिंग का आवश्यकता कैसे पड़ा आपको? 12 बरस से जो बकरियां पाल रहे थे उसमें ये देख रहे थे कि बकरियां कुछ जन्म ले रही है, तो 1 महीना के अंदर में, 20 दिन के अंदर में कुछ बच्चे नुकसान हो जाते थे। तो हमने सोचा कि इसका कहीं ट्रेनिंग होता है तो अच्छा नॉलेज ले। और अन्य तरह की जो बकरियां हैं जो काफ़ी समय के बाद नुकसान हो जाती थी, तब हमने सोचा कि इसका ट्रेनिंग कहीं मिले तो ले लेते हैं। तो हमें पता चला यहाँ संस्था के बारे में, तो हम यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लिए। तो जो छोटी छोटी त्रुटियाँ जो होती थी मेरे साथ, तो हम अपने अपने मन में सोचते थे कि आखिर बकरी के बच्चा जो है ये क्यों ऐसे डेथ हो जा रही है, मर जा रही है। यहाँ उस सवालों का जवाब आपको मिला? तो हाँ, यहाँ से ये सवालों का जवाब ये मिला कि हमने यहाँ आज क्लास किए तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी मिला यहाँ के द्वारा। अब हमारे शक संदेह दूर हो गया। अब हम ये पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि मेरी बकरियाँ जो है बच्चे वो अच्छी तरह से जीवित रहेगा। उसके वैक्सीनेशन, फीड के बारे में, उपचार के बारे में सारी डिटेल्स अब पता हुआ है। अब हम आत्मनिर्भर अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि बकरी को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना के रखेंगे और मैं अपना कारोबार में, इस रोजगार में आगे बढ़ेंगे। दोस्त, 12 साल बहुत होता है, लोग को कहना कि करते करते सीख लेंगे, और ये 12 साल के बाद ये ट्रेनिंग में आए और 12 साल भी ये करते करते उतना नहीं सीख पाए। हालांकि तो सीखे जितना जितना बकरी ने इनको सिखाया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी 10 दिन का ट्रेनिंग 12 साल पे थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दिया। जी हाँ, कुछ पॉइंट ऐसा लगा कि हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में सब डाउट क्लियर हो गया। बस इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल ट्रेनिंग लेके करें। आपको कैसा लग रहा है? बाकी जो युवा जो हैं, जो बकरी पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सभी किसान भाई एवं बंधु भाई से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रेनिंग लेकर के ही पालन कीजिए, ताकि आपका अनुभव, एक्सपीरियंस और अच्छा जानकारी हो, ताकि अच्छी तरह से गुणवत्ता के साथ में उसको सही से रख रखाव के साथ साथ, उपचार के साथ साथ अच्छी आगे की ओर बढ़े। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। छोटा में ही सारांश में बताना चाहूँगा कि भाई मेरे 12 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज ट्रेनिंग जब ये लिए हैं 10 दिवसीय, तो इन्हें वो बारीकी चीज़ें बताया गया जिससे कि इनको लग रहा है कि अगर मैं इसमें सुधार करता हूँ तो बहुत लाभ कमा सकता हूँ। तो बाकी भाई लोग भी ट्रेनिंग जो लेने के लिए आए हैं, इसमें से बहुत लोग पर्सन हैं जो पहले से फार्मिंग कर रहे हैं और कुछ नए लोग हैं। तो ये तो बकरी पालन की बात हो गई। इस तरीक़ा के बहुत सारे ट्रेनिंग आरसीटी में दिया जाता है, और सभी ट्रेनिंग के उपरांत, ट्रेनिंग समापन के उपरांत बिल्कुल डिग्री दिया जाता है, यानी प्रमाण पत्र दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये सरकारी ट्रेनिंग आपके ज़िले में भी है, हर राज्य के हर ज़िले में है। तो यहाँ मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, तो बिहार राज्य के प्रत्येक ज़िले में आरसीटी संस्थान है। तो बहुत तरह के ट्रेनिंग शुरू हो गए हैं नए सत्र में। हालांकि पहले से भी चलते रहा है, लेकिन नए सत्र का प्रोग्राम आया है और ट्रेनिंग फिर धड़ल्ले से शुरू हो चुका है, और इसमें बहुत तरह के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। और ट्रेनिंग लेकर, प्रमाण पत्र लेकर उसका आप लोन ले सकते हैं, सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं बकरी पालन मैं पढ़ा रहा हूँ, बगल में गाय पालन का अनिल सर पढ़ा रहे हैं। पूछेंगे कि जो अगला ट्रेनिंग है वो किस विषय पर स्टार्ट होने वाला है और लोग को क्या लाभ हो सकता है। तो हम अभी जो आपका सामने जिनको पेश कर रहे हैं, वो पहले भी उनका वीडियो आप लोग के बीच में आ चुका है। पटना आरसीटी के सीनियर फैकल्टी श्री राजकुमार सर, हम उनसे जानेंगे। बकरी पालन के बारे में मैं बोल रहा था, बकरी पालन ही नहीं, सब लोग का अपना अलग अलग रुचि होता है, तो बहुत विषयों पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अभी जो
ये तो बकरी पालन चल रहा है, इसके साथ साथ किस विषय का और भी ट्रेनिंग चल रहा है और आगे क्या योजना है ट्रेनिंग का, वो सर बताएंगे जिससे आप लाभ ले पाएंगे। राजकुमार सर, किस टाइप के लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या लाभ उसका उठा सकते हैं? सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को। और पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में पहले से हम लोग जो ट्रेनिंग चला रहे हैं, ट्रेडिशन चला रहे हैं, उसके अलावा भी हम लोग ने लोकल डिमांड के अनुसार नए कोर्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे अभी फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी, जो छोटा सा पूंजी से 40-50 हज़ार के पूंजी से अगर बिजनेस शुरू करे, अब पर डे 1,000-1,200 रुपया उसका अर्निंग होता है। तो उसके लिए किए हैं पापड़, पिकल, मसाला पाउडर बनाना, उसका भी डिमांड है। मसाला अचार का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसका भी किए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा, ये जो इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में लड़के इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर 3 व्हीलर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग एंड ड्राइविंग, दोनों का कोर्स हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पटना जिला के जो भी 18 से 45 आयु वर्ग के युवक हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो उनके रिलेटिव घर में बेकार बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में भेजें या उनको बताएं और उनके इच्छा के अनुसार वो जो कोर्स करना चाहते हैं उसमें हम लोग प्रशिक्षण देंगे। यानी देश के किसी भी राज्य, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग दिया जाता है और पार्टिसिपेट वही कर सकते हैं जो जिस जिले के हैं। यानी पटना में ट्रेनिंग लेने के लिए पटना का आपका आधार कार्ड में पटना जिला होना जरूरी है। तो जहाँ के आप हैं, जैसे आप कहने का मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आप भोजपुर का हैं तो भोजपुर में संपर्क करें, आप जहानाबाद का हैं तो जहानाबाद में संपर्क करें। इस टाइप से जिस जिले के हैं वहाँ के आरसीटी में संपर्क करें। हर जगह है, लिस्ट सर्च करके गूगल पे भी आप देख सकते हैं। तो अपने आरसीटी में जाकर संपर्क करना है। सभी जगह यही तरीके हैं ट्रेनिंग देने का, यही चीज़ें सभी जगह सुविधा उपलब्ध है। और ऐड ऑन करेंगे जी, ये सारा ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग मटेरियल लगता है, जैसे एसी फ्रिज का जो लड़का ट्रेनिंग करेगा उसमें एसी में रिपेयरिंग करने का पूरा मटेरियल देंगे। यानी प्रैक्टिकल करने का भी सामान ही है। मैक्सिमम हम लोग कोशिश होता है कि प्रैक्टिकली क्लासेज करें, अपने इच्छा अनुसार आए संस्थान में यहाँ प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार। एज लिमिट कितना है सर, कितना जरूरी है एज का सही होना? ये मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए 18 पूरे भारत के लिए। एज लिमिट है जिसको आपको ध्यान देना है कि 18 से 45 वर्ग के जो युवा हैं या युवक हैं जो 18 साल से हैं और 45 साल तक जो आदमी का उम्र है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद कौन सा, बिल्कुल अभी जो हम बकरी पालन का ट्रेनिंग ले रहे हैं, गाय पालन का चल रहा है बगल में, तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग किस चीज़ का है, किस विषय का? इसके बाद हम लोग प्लान किए हैं कि पापड़, पिकल, मसाला पाउडर का चलाए और एक फास्ट फूड उद्यमी का चलाए। यहाँ जो भी यहाँ क्लास लेने के लिए आए हैं सबको संस्था की तरफ से जो भी कॉपी है, पेन है, सब संस्था की तरफ से दिया गया है। ये जो पढ़ने आई हैं इनको भी कॉपी संस्था की तरफ से दिया गया है। यहाँ जो भी आप ट्रेनिंग लेने आई हैं इसका कोई पैसा, कॉपी या ड्रेस का कुछ लिया गया? नो सर। नहीं, बैठ जाइए, बैठे रहिए आप। कोई पैसा नहीं ना लिया गया? नहीं सर। व्यवहार कैसा रहा? आप लेडीज हैं, इतना जेंट्स के बीच में 1-2 बहनें लेडीज बैठी हुई हैं, तो कैसा रहा किन्हीं का व्यवहार आपके प्रति? सर व्यवहार तो बहुत अच्छा रहा। कहीं से कोई ऐसा फील हुआ कि कुछ भी नहीं ना? नहीं सर। यहाँ एक परिवार की तरह ट्रेनिंग दिया जाता है। हर सिटी में बिल्कुल एक माहौल बना के रखा जाता है कि बिल्कुल परिवार की तरह मिलजुल के चीज़ों को भावनात्मक रूप से समझाया जाए। तो कॉपी, ये बुक और पेन बिल्कुल संस्था की तरफ से फ्री है। जो आप ड्रेस इन लोग के पास देख रहे हैं बिल्कुल फ्री दिया जाता है। खाने का बिल्कुल, जो खाना यहाँ चाय वगैरह का जो भी है सब फ्री है। जो दूर से आ रहे हैं कैंडिडेट, जिन्हें आने जाने में देर हो सकता है, तो उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल का व्यवस्था है और वो भी बिल्कुल फ्री है। रात में खाने का भी व्यवस्था वहाँ पूरी रूप से घर की तरह होता है। तो आके बिल्कुल विशेष जानकारी के लिए अपने आरसीटी में संपर्क करें। और ये मैं पटना का ही बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में सुविधा है भाई मेरे, और हर जगह यही सारा व्यवस्था है। तो आप अपने जिले में जाकर संपर्क करें और ये लाभ उठा के अपना स्वरोजगार करें। धन्यवाद, नमस्कार।